रोहित सिंह। आज मैं एनसीईआरटी के साइंस के चैप्टर 2 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है भोजन के घटक। कल हमने संगठन के बारे में जाना था, आज हम घटक के बारे में जानते हैं। घटक उन्हें कहते हैं जो किसी भोजन में हमें किसी रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये सभी घटक कहलाते हैं और इनके रूप को हम पोषक कह सकते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमें शरीर को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनके ना होने पर हमारे शरीर को पोषण के रूप में हो सकता है और हमें कमजोरी, इन सब चीज़ों की अनुभूति हो सकती है। इसलिए पोषक तत्व को प्राप्त करना हमें आवश्यकता रहती है और ये हमें अलग अलग भोजन से अलग अलग प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो आज हम घटक के बारे में चर्चा करते हैं। कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, जैसे भोजन से मुख्य पोषक तत्व जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ये 3 तत्व जो हैं सबसे मुख्य कहलाते हैं। बाकी विटामिन, खनिज लवण, सूक्ष्मांश और जल ये किसी में पाए जाते हैं, किसी में नहीं पाए जाते। बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये तीनों तत्व सभी में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत जो होता है आलू, गन्ना, आम, तरबूज, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ, पपीता और शकरकंदी। ये सभी चीज़ें जो हैं कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के बारे में हम जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मंड या शर्करा के रूप में प्राप्त होते हैं। किसके रूप में? मंड या शर्करा के रूप में प्राप्त होते हैं। और मंड और शर्करा की पहचान अगर हमें परीक्षण करना हो तो हम खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री अल्प मात्रा में लेनी पड़ती है, जिसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें खाद्य पदार्थ में डालनी होती है। ये आयोडीन डालने के बाद इसके रंग में परिवर्तन होता है। हम मंड और शर्करा को नीले या काले रंग में प्रदर्शित करते हैं। नीला या काले रंग की उपस्थिति से हमें पता चलता है कि इसमें मंड या शर्करा उपस्थित है और इसके बारे में हमें पता चल जाता है कि कार्बोहाइड्रेट इसमें है। तो इसका परीक्षण इस तरीके से किया जाता है। और आगे हम जानते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हमें खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेनी पड़ती है। वह ठोस होना चाहिए और उसका चूर्ण बनाने के बाद हम पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर मसल कर उसमें चूर्ण को एक साफ पर नकली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब डॉपर की सहायता से परखनली से 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा मिलाने के बाद यह हमें प्राप्त होता है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं। प्रोटीन की उपस्थिति हमें इस प्रकार से पता चलती है कि यदि उसका रंग बैंगनी हो जाता है तो हमें पता चलता है कि इसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। अब इसके बाद हम वसा का परीक्षण कैसे करते हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेनी पड़ती है। कागज़ के टुकड़ों में उसे घिसना पड़ता है। कागज़ के टुकड़ों में यदि हम घिसते हैं तो यदि उसमें तेल की मात्रा दिखने लगती है तो हम कह सकते हैं कि इसमें वसा है। यदि उसमें ऑयली कागज़ नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें वसा नहीं है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ की वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो हम इन तीनों चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। बाकी पोषक तत्व देखा जाए तो विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। अब हम यहाँ जानते हैं कि पोषक तत्व जो है हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमें शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है।
कार्बोहाइड्रेट की तुलना में देखा जाए तो वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, और कार्बोहाइड्रेट भोजन का ऊर्जा देने वाला, इन दोनों को, कार्बोहाइड्रेट को और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं इन दोनों को। बाकी बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मूंगफली, गिरी, तिल, मांस, मछली, अंडे, ये सभी जो हैं वसा के मुख्य स्रोत हैं। तो हम यहाँ जान चुके हैं कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब हम प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। यानी प्रोटीन जो है हमें वो शरीर में वृद्धि प्रदान करने के लिए कार्य करता है। यदि हम प्रोटीन की आवश्यकता पूरी नहीं करते हैं तो हमारा शरीर विकसित नहीं होता है। तो हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे